वरिष्ठ समाज सेवी स्वर्गीय रुक्मणी गुप्ता जी की प्रथम पुण्यतिथि है। माता जी की बड़ी इच्छा होती थी, बहुत भजन गाती थी और बच्चों को भी बहुत सिखाती थी। हम देखते थे बच्चों भी, सभी जो उनके छोटे छोटे बच्चे वो बहुत भजन गाते थे साथ में, बहुत अच्छा लगता था उनको। और उनकी इच्छा होती थी कि मंदिर में सुंदरकांड करें, कुछ प्रसाद बांटे, कुछ ना कुछ मतलब समाज सेवा में वो लगी रहती थी। जब भी उनके यहाँ कोई आता, ब्राह्मण आते, कोई भी आते, बिना उसके हम लोग नहीं जा सकते। कुछ ना कुछ नया हम लोगों को पंडित जी ये खाइए, थोड़ा सा इसका स्वाद देखिए कैसा अच्छा है। नहीं, उनका इतना प्रेम भाव होता था। तो आज उन्हीं की प्रथम पुण्यतिथि है, जिस पर गुप्ता परिवार की ओर से सेवानिवृत्त शाखा प्रबंधक देना बैंक श्री मुकुल गुप्ता जी और उनके तीनों बेटे धीरज गुप्ता जी, नीरज गुप्ता जी और भैया नितिन गुप्ता जी, जिन्होंने ये देखो ऐसा होना चाहिए हमेशा। वैसे तो माता पिता का ऋण कभी कोई भी बच्चे नहीं उतार सकते क्या? कितना भी हम कुछ करें, हमारा जब जीवन होता है तो हम पर 3 ऋण हो जाते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। हम देवताओं की पूजन करें तो हो सकता है कि धीरे धीरे करके उनका ऋण पूरा कर दें। और जब हम दान पुण्य करें, हवन आदि करें, अच्छे कर्म करें तो ऋषियों का भी ऋण हो सके तो हम पूरा कर सकते हैं। लेकिन माता पिता का कितना ऋण है इसको कोई पूरा नहीं कर सकता। यदि माता पिता ना होते तो इस जीवन में हमारा कोई अस्तित्व नहीं था। और माता पिता जो हम आप कहते ना, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इस शरीर से जब आपको प्राप्त करना है तो शरीर को किसने दिया? वो माता पिता की ही कृपा है, उन्हीं की देन है। देवानुग्रह, जो देवता है ना, ये हमारे माता पिता हैं। तो सबसे पहले जो माँ होती ना, इसलिए मातृ देवो भव कहते ना। तो इस प्रकार उन माता जी की पुण्यतिथि पर गुप्ता परिवार के द्वारा ये आयोजन किया गया है। आप सभी लोग पधारे, सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब हम ज्यादा कुछ ना बोलते हुए, क्योंकि माता जी से सभी लोग लगभग परिचित थे और हमारे जो पंडित जी लोग भी आए, इन्होंने भी लगभग सभी लोगों ने देखा है। एक आदमी दो ही हैं जो नहीं देखा होगा। तो बड़ी उनकी सबसे प्रेम था। मंदिर में पंडित जी बैठे हुए हैं, सुरेंद्र अवस्थी जी, यह भी उनको मालूम है। हमेशा उनकी मेरी समझ में मुझे तो याद है कि जब तक वो रही थाली जाती रही, अभी भी जाती है। एक बार परिवार के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। तो ऐसा उनका जो काम था समाज सेवा में, इन लोगों ने भी बहुत से आयोजन यहाँ पर किए हैं। आज के दिन, आज सुंदरकांड था, कल कहीं पर फल वितरण है ना, और कहीं वृक्षारोपण है। इस तरह इन लोगों ने जो काम किए समाज के लिए और अपनी माता के लिए, वास्तव में वो बड़ी भाग्यशाली है। और जब तक माता जी रही उस परिवार को उन्होंने एक ही धागे में पिरो कर रखा। और परिवार क्या, उनको तो पूरा पड़ोस, आस पास भी सब पूरा परिवार के जैसा ही था, बड़ा प्रेम करती थी। इसलिए उन माता को आज उनकी पुण्यतिथि पर हम सभी सत्संग नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं उनकी। वास्तव में क्योंकि जीवन गीता में कहा जाता है कि जो आता है, जिसका जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु निश्चित होती है। पर मृत्यु किसकी होती है? तो आत्मा की मृत्यु नहीं होती। नैनम चिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। न आत्मा को कोई शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न पानी जला सकता है, न हवा उड़ा सकती है, कुछ नहीं। इसलिए आत्मा जिंदा है। तो वो आत्मा इसी बीच में, हमारे बीच में ही उन्हीं के प्रेम के द्वारा। नितिन भैया ने जब फोन किया तो कहा था, पंडित जी थोड़ा सा कलयुग का सहारा लिया था कि किसी के यहाँ होना है, लेकिन माता जी की इच्छा थी कि पंडित जी आप ही आए, क्योंकि उनकी इच्छा होती थी। जिन लोगों ने कथा सुनी, माता जी बैठी हैं,
यहाँ पर हम लोगों ने भागवत की कथा भी की थी और उनकी एक बार पुनः इच्छा थी कि फिर से कथा की जाए। तो कहा कि कथा नहीं हो सकती तो कम से कम सुंदर कांड हम लोग करेंगे। तो आज वो इस रूप में आया, श्री माता को बार बार प्रणाम करते हैं और वो हमारे बीच में थी और हमारे बीच में हमेशा रहेगी, उनकी याद रहेगी। ऐसी माता जी को एक बार सब लोग प्रणाम करते हैं। आइए आरती के लिए आ जाए हमारे आदरणीय गुप्ता जी और सभी लोग।